देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तुक़ातिलून अल यहूद हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर फयक़ूलुल हजर या मुस्लिम हादा यहूदियुन फ़क़्तुल हादा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यहूद से लड़ाई होगी, जिहाद होगा, यहां तक कि कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर कहेगा कि है मुसलमान, ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। हर दरख्त भी गवाही देगा, हर पत्थर भी गवाही देगा, इल्लल गरक़द, सिवाय गरक़द दरख्त के। यहूदियों को कोई मुकद्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत ज्यादा लगाते भी हैं ये लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त मुसलमानों की यहूदियों से ऐसी किसी लड़ाई का तस्वुर भी नहीं था। एक पेशगोई थी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि सदियों बाद जाके ऐसा हो सकता है। इससे भी पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतजार करें, एक वक्त पूरी हो जाएंगी। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना, लड़ाई हुई नहीं है। जब मदीना से और जजीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के जेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के जेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से, तुक़ातिलूना, तुम लड़ोगे, तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी, एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर, कि पत्थर और दरख्त भी यहूदी का साथ देना छोड़ देंगे। आज दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है। हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, अल्लाह ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। मैं बार बार कहूं, यहूदियों से हमारी मुराद अलल इतलाक सारे यहूदी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान को लोग शॉर्ट काट के, शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं। अभी मेरा एक बयान किसी ने चलाया, मैं बयान में कह रहा हूं कि औरत और मर्दों की नमाज में जो फर्क है किसी हदीस से अगर साबित नहीं है तो ये भी तो हदीस से साबित नहीं है कि औरतें सफा मरवा में चलेंगी, दौड़ेंगी नहीं। ये भी तो हदीस से साबित नहीं है कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी। आगे मैंने पूरी डिटेल में बात की है। किसी ने मेरा इतना सा क्लिप चला दिया और जवाब में किसी दूसरे का क्लिप चला दिया कि देखो फला फला हदीस तो है, फला हदीस तो है जिसमें आता है औरतें सफा मरवा पे चलेंगी। हालांकि मैं उन हदीसों का जवाब उस क्लिप में दे चुका हूं। नंबर 1 वो मरफू हदीसें नहीं है, नंबर 2 वो सही रिवायतें नहीं है, मनगढ़ंत है, या तो बहुत दर्जे की ज़ईफ है, इस काबिल नहीं है कि उनको दलील के तौर पे पेश किया जाए। लेकिन शरारती ने मेरा आधा क्लिप चलाया और दूसरे स्कॉलर का मेरे मुकाबले में लगा दिया। नीचे लोग कह रहे हैं मुफ्ती को हदीसों का नहीं पता और इन साहब को हदीसों का पता है। तो आप कर ले जो मर्जी करना है, क़यामत में अल्लाह हिसाब व किताब ले लेगा। तो मेरे क्लिप लोग अधूरे चलाते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है, इन लोग, हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े फंटन है, ये जो आजकल के यूट्यूबर्स आ रहे हैं ना, जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, इनसे कुरान का भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पता है, हदीसों का भी इनसे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पता है। हमने जिन उस्ताजों से हदीसें पढ़ी है ना, उनके 20-20 साल के तजर्बे हदीस पढ़ाने के, और वो उर्दू में नहीं पढ़ाते हैं, वो अरबी में पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ाते हैं, और अस्माउर रिजाल के बड़े बड़े अल्लामे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और मैंने तो दौरे हदीस जो किया है ना, दौरे हदीस हमने तो अलग ही स्टाइल में किया है। हम पर तो पाबंदी थी कि जब हदीस का सबक होगा तो हमने खुद अरबी किताबें देखकर, अरबी शुरूहात देखकर लेक्चर को तैयार करना है। सनद भी खुद पढ़नी है, सनद की बहस भी, और पूरी बहस भी खुद ही तैयार करनी है। तो इस स्टाइल में जब इंसान हदीस पढ़ता है तो उसकी इस्तेदाद और ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल के जो नए नए स्कॉलर आ रहे हैं, इनसे कहो कि बगैर जबर जेर पेश के ना हदीस की एक सनद पढ़ के दिखा दें। मफहूम तो अगली चीज है। तभी हम कहते हैं सामने बैठ के जो मसाइल हल होते हैं ना, वो यूट्यूब पे क्लिपबाजियों से नहीं होते। इन सामने बैठते नहीं है लोग। मेरे 3 दुनिया में मुनाजरे हुए हैं, 3, और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फतह दी है। 3 अभी चूंकि मौजू इसराइल का चल रहा है, ये मुनाजरों की बहस करना मुनासिब नहीं है, वो मैं फिर किसी और वक्त बताऊंगा। लेकिन मुनाजरे कुछ उसूल और ज़ाब्ते के तहत होते तो होगा। बगैर ज़ाब्तों के कोई भी आके बैठ के मुर्गों की तरह लड़ना शुरू कर दे, इसको बहस मुबाहिसा नहीं कहते, इसको मुर्गों की लड़ाई कहते हैं। तो मुर्गों की लड़ाई में हम अपने आप को नहीं धकेलते, हम टर्म एंड कंडीशन फिक्स करके बात करने पर आमादा होते हैं। समझता है कि नहीं समझता? तो 3 हुए, मेरे फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो ये इसराइल का टॉपिक ज्यादा है, मैं इन झगड़ों से जो आजकल के स्कॉलर्स के चल रहे हैं। तो
बार बार मैं कहता हूं, मेरा क्लिप अधूरा चलाते हैं ना तो कोई यहूदियों के खिलाफ ना चलाए। सारे यहूदी एक जैसे नहीं है। हम इसराइल के अगेंस्ट हैं, तो हमारी जो लड़ाई होगी इसराइल से होगी। हदीस में जिस यहूदी से लड़ाई का जिक्र है उससे मुराद भी कौन सा यहूदी है? ये फितना परस और शर पसंद यहूदी हैं जो इसराइल पे गासिबाना कब्जा, फलस्तीन पे जिन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुकातिलून अल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है। जब आएगा तो फिर तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। किसका सपोर्टर होगा वो? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते थे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कुरान कहते हैं हमने जिल्लत इनके ऊपर दे मारी है, उन फसादों की वजह से जो ये करते रहे हैं दुनिया में, उन फसादात की वजह से। हम जब पढ़ते थे हम कहते थे अल्लाह आज तो यहूदी जलील नहीं है। इसराइल कितना पावरफुल है कि गिच्ची किसकी पकड़ी हुई है उसने? अमेरिका की। हिंदुस्तान को गिच्ची से पकड़ा हुआ है। तो आज तो बड़ी इज्जत है। मैंने अपने उस्ताद से यह सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया और यह तफसीर की किताबों में भी लिखा है। देखें, आप यहूदियों की हिस्ट्री उठा के देखें ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा इन पर मुसल्लत हुआ है जिन्होंने इनकी शरारतों का मजा इनको दुनिया में चखाया है। कुरान से भी यह बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों की इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं हम हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। कुरान कह रहे हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है। दुनिया में बहुत दफा रुस्वा हुआ ये। अब क्या है? ये आखिरी जिल्लत है यहूदियों की, जो अब किसके हाथों होने वाली है? फिलिस्तीनियों के हाथों। आपको मालूम होना चाहिए जब दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है ना, तो पहले उसको इज्जत दी जाती है। किसी के गले में आप जूतों का हार पहना दो, यह भी एक जिल्लत है। और एक तरीका ये 3 पीस सूट टाई में आप उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाएं और फिर आप उसको जूतों का हार पहना दें। बताओ कौन सी बड़ी जिल्लत है? ये दूसरी जिल्लत पहली जिल्लत से बड़ी है। पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना अपनी शरारतों की वजह से आज अल्लाह ने इनको एक थोड़ी सी हुकूमत दी है। एक छोटा सा कंट्री, आप अगर इसराइल को नक्शे में देखेंगे तो कराची भी बड़ा है इसराइल से। इतना छोटा मुल्क, इतना छोटा मुल्क, और तादाद भी बहुत थोड़ी। अल्लाह ने इन्हें कुछ वक्त पनपने दिया है। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम दुनिया तुम्हारी आखिरी शरारत देख ले, उसके बाद जो मेरी तरफ से तुम पे मार पड़ने वाली है, उसके बाद क़यामत तक तुम दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। ये आखिरी जिल्लत का इंतजाम हो रहा है यहूद का। और जो फाइनल मैच होता है ना, वो शानदार ही होता है। क्या ख्याल है? सेमीफाइनल में उतना लोग दिलचस्पी से नहीं देखते, क्वार्टर फाइनल में इतना दिलचस्पी से बोलो नहीं देखते जो फाइनल मैच देखते हैं। अल्लाह ने इनका जुल्म पूरी दुनिया के सामने नुमाया। आज जो गजा पे जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के सामने अल्लाह ने दिखा दिया। एक मिनट रखें, पूरी दुनिया को दिखाया ना अल्लाह ने क्या कर रहे हैं। किस तरह से इसराइल में लोगों को लाके आबाद किया फिलिस्तीन में, फिर फिलिस्तीनियों पे अक़वाम मुत्तहिदा की 60 से ज्यादा करारदादें हैं जिसकी इसराइल धज्जियां उड़ा चुका है। 60 से ज्यादा करारदादें, 60 से ज्यादा, जिसको इसराइल ने मानने से इंकार किया है। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अल्लाह ताला इनको थोड़ा सा पनपने दे रहे हैं कि ठीक है, इस दफा सेमीफाइनल तुम जीत लो, फाइनल तक तो पहुंचो ना तुम, उसके बाद होगा क्या। देखो, आपने सुना होगा कि लातों के बूत हाथों से नहीं मानते। ये जो इसराइल जो कुछ कर रहा है ना, इसका असल हल मुझे भी पता है मुजाहिरों में नहीं है। इसका असल हल है जिहाद। इसका असल हल क्या है? जिहाद, जो कि फिलिस्तीनी कर रहे हैं। मैंने जब लोगों को यह कहा ना कि अपने मुल्क में पुरअमन मुजाहिरे करो, लोगों ने कहा लो पुरअमन मुजाहिरों में लगा के लोगों की सलाहियतें खराब कर रहे हैं। हम आपको जिहाद से नहीं रोकते, लेकिन आप जिहाद अपने मुल्क में करोगे तोड़ फोड़ करके, या जहां यहूदी जुल्म कर रहे हैं वहां लड़ाई करोगे आप।
तो ये अजीब मंतिक नहीं है कि जुल्म वहां हो रहा है, आपने अपने मुल्क में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, तो इससे यहूदी नाराज होगा या खुश होगा? वो तो कहेगा और अच्छा है, बम धमाके करो यार, पुरअमन नहीं, बहुत बमों के साथ, कलाशन कोफों के साथ अपनी कंट्री में मुजाहिरे करो, हमें आके छेड़ो यहां पे। हम जिहाद के मुनकिर नहीं है, आपसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद को मानते हैं। लेकिन आप अगर यूके में, कनाडा में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में तोड़ फोड़ वाले मुजाहिरे शुरू कर दोगे, चाहे गैर मुस्लिम कंट्रीज में भी, खुदा की कसम इससे इसराइल को जू भी नहीं देंगे। तो इस वक्त आप जोश से ज्यादा होश से काम लें। जोशीली तकरीरें करने वाले बहुत है मार्केट में, अभी नारे भी यहां लग रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनसे पूछो कैसे करोगे? शाम को घर पे जाके गुटखा खा के सो जाते हैं वो। जोशीली तकरीरें करने वाले, मैं मानता हूं जिहाद ही होगा, लेकिन होगा किस सरजमीन पे? जहां यहूदी लड़ रहा है वहीं लड़ा जाएगा। मैदान जंग मुतय्यन किया जाता है लड़ाई के लिए। यह नहीं होता कि आप मैदान जंग में नहीं जा सकते तो जो मैदान जंग नहीं है उसको मैदान जंग बना दो। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। यह तो वो जौनपुर के काजी वाला किस्सा हो जाएगा कि वो सूली पे लटकाया एक शख्स को, उसकी गर्दन मोटी थी, वो फंदे में आ नहीं रही थी, उन्होंने कहा इसकी गर्दन चूंकि फंदे में आ नहीं रही है तो इसकी चूंकि आ रही है इसको लटका दो आप। वो कहेगा मेरी आ रही है लेकिन मेरा कसूर क्या है? तो ये अजीब किस्म का जिहाद है। आप अपने मुल्कों में, यूके कनाडा में आपने अगर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, वो छोड़ेगा थोड़ी कनाडा आपको। यूके अमेरिका में आपने अगर तोड़फोड़ शुरू कर दी, वो छोड़ेगा थोड़ी। आपकी औकात कितनी है? लड़ाई के लिए सबसे पहले मैदान जंग का तयन जरूरी है कि लड़ाई उनकी मर्जी से नहीं होगी, कहां कि वो जहां चाह रहे हैं। लड़ाई हमारी मर्जी से होगी, हम जहां कहेंगे वहां लड़ाई होगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इलाज, बहुत से लोगों ने जिहाद का इंकार कर दिया, यह भी गुलू है। और बहुत से लोगों ने हर जगह को मैदान जंग बनाने के चक्कर में है, ये एक तरफ की इंतहा है। आज दुनिया ने उनको निहत्ता छोड़ दिया है फिलिस्तीनियों को, लेकिन वो डटे हुए हैं। आप उनकी मदद कर सकते हो जिहाद के जरिए, जरूर करो, किसने मना किया है आपको? और अगर आप उनके साथ मिलकर जिहाद नहीं कर सकते, नहीं जा सकते वहां पे, तो आप फिर उनको जो सपोर्ट कर सकते हो, आप राशन पानी पहुंचा सकते हो तो वो पहुंचाओ। मैंने पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट का नाम लिया ना, उसमें लोगों ने इतराज किया, लो भाई उनको राशन की जरूरत थोड़ी है, हमें पता है राशन से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो जिहाद होगा तो वहां जाके होगा। यहां बम फाड़ना शुरू कर दिए, इससे इसराइल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसराइल पहले ही उनकी साजिशों से लीबिया तबाह हो चुका है, एक मजबूत रियासत थी, इराक का बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो चाहता है सऊदी अरब का भी बेड़ा गर्क हो, वो चाहता है पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो। तो इन बेड़ा गर्क होने से जो आपकी टूटी फूटी रही सही लंगड़ी लूली हुकूमतें, उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और फिलिस्तीनी भी नहीं चाहते कि दूसरे मुल्कों में लड़ो, वो कहते हैं लड़ना है तो हमारे पास आओ। तो ये अब जो दुनिया जा रही है ना जिस तरफ, हो ये रहा है। मैंने आपको कुरान की आयत पेश की थी ना, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, अल्लाह कहते हैं हम बाज़ जालिमों को बाज़ों से पिटवाते हैं। तो पहली जो अभी तक तो हमने नाउमीदी की बातें की हैं, मुसलमान ममालिक शिकस्त खा के बैठ चुके हैं, 3 बड़ी जंगों में शिकस्त हो चुकी है। उसके बाद अब किसी मुस्लिम कंट्री में इसराइल पर चढ़ाई की ताकत नहीं है। उनको पता है पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, पूरा यूरोप। रशिया ने यूक्रेन जैसे इतने से कंट्री पे हमला किया, आप नक्शे में देखें यूक्रेन इतना सा है, रशिया क्या है, यूं अगर वो पांव भी रख देना तो कुचल दे, लेकिन जीत गया क्या वो जंग? बोलते क्यों नहीं? क्यों? यूक्रेन इतना सा है मगर उसके पीछे कौन है? पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप उसके पीछे। ये जंग तूल पकड़ती जा रही है। रशिया अब तक यूक्रेन को कंट्रोल में नहीं ले सकता, और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कोई यकीनी रिपोर्ट नहीं है, शायद इस जंग के पीछे भी इसराइल की साजिश हो। उनको पता था कि एक हमारा दुश्मन है सोवियत यूनियन, रूस। जब 1956 में जंग हुई है ना, बर्तानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर हमला किया था मिस्र पे, तो धमकी किसने दी थी? रूस की धमकी से पीछे हटे। रूस ने कहा था न्यूक्लियर अटैक करूंगा मैं, वो पीछे हट गए। रूस मुसलमानों की खैरख्वाही में नहीं कर रहा था। रूस को यह था कि जब दुनिया का बाप मैं बनना चाहता हूं तो तुम दुनिया के बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर ये बाप बन गए तो उसको पता था हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं है। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े? सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा, जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा। और इसके जिम्मेदार मुसलमान या फिलिस्तीन नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार नाजायज इसराइल है, जिसने नाजायज कब्जा फिलिस्तीन पे किया है। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी,
वो मेरे और आपके तस्वुर से भी ज्यादा है, क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। आज अगर दुनिया इंसानियत पे रहम खाना चाहती है, आज अगर अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, जो दुनिया के लीडर कहलाए जाते हैं, आज अगर ये चाहते हैं कि इंसानियत को तबाही से बचाएं, तो इनको फिलिस्तीनियों का हाथ नहीं रोकना, इनको किसका हाथ रोकना है? जो असल जालिम है ना यहूदी, उसका हाथ रोकना है। फिलिस्तीनियों के पास अपने दिफा का पूरा पूरा अखलाकी हक भी है, मजहबी हक भी है, कानूनी हक भी है। तो आज अगर ये इसराइल का हाथ जबरदस्ती रोक लेते हैं तो दुनिया बड़ी तबाही से बच जाएगी, और अगर ये दुनिया इसराइल का हाथ नहीं रोकती और इस जंग को बंद करने की कोशिश नहीं करती, तो भाई जो तीसरी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी बात, हमें कुरान और सुन्नत में इस बारे में क्या हिदायत मिलती है? अल्लाह कहते हैं मैंने यहूद पे जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। इस आयत में और इस हदीस में जो मैंने तुक़ातिलूनल यहूद वाली हदीस पढ़ी, इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, फिरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे, अल्लाह सूरह क़सस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़, हमने इरादा किया कि जमीन में कमजोर तरीन लोगों को उठा के जमीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे। बहुत दफा ऐसा हुआ है, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं दुनिया के नक्शों में जो गालिब होता है, जिसकी फतह असबाब की दुनिया में यकीनी होती है, मैं बहुत थोड़ी सी जमात को ताकतवर बना के दुनिया का इमाम बना देता हूं। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो भी हालात हुए हैं ये फिलिस्तीन की शिकस्त पे मुंतज नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के देख, कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है, तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। और ये जो इनको इज्जत मिली है ना, ये असल में बहुत बड़ी जिल्लत की तमहीद है। जब किसी की बहुत बड़ी बेइज्जती करनी होती है तो उसको पहले बहुत ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं, एक आदमी गया किसी महल्ले में, आके कहने लगा अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में मेरी इज्जत नहीं है। लोगों ने इसमें शुक्र अदा करने की क्या बात है? उसने कहा अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जानी थी, आज मैंने ऐसा काम किया कि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। तो एक बहुत बड़ी जिल्लत का पेश खैमाई। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए दुआ भी करें, अपने मुल्क में हम पुरअमन एहतजाज भी करें। गैर मुस्लिम रियासतों में भी एहतजाज की इजाजत है, यहां हमने पुरअमन ही करना है, यहां तोड़ फोड़ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जोश में होश ना छोड़ दें आप। यूके में पाबंदी लगाई कि आप फिलिस्तीनियों का झंडा नहीं लहरा सकते, लोगों ने लहराना शुरू कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला? फिलिस्तीन आजाद हो गया। उससे जो जिन्होंने लहराया उनको गवर्नमेंट उठा के ले गई। तो थोड़े बहुत लोग जो कुछ गैरत जिनमें थी वो भी अपने आप को हाथ पांव कटवा रहे हैं अगर, तो फिलिस्तीनियों के लिए फिर एहतजाज करने वाला, आवाज उठाने वाला दुनिया में कौन होगा? तो जो मैदान जंग है वही मैदान जंग है, और जो मैदान जंग नहीं है उसको मैदान जंग बनाने की कोशिश ना करो। यहूदी चाहता है पूरी दुनिया मैदान जंग बन जाए, इसराइल में अमन हो जाए ताकि मैं बादशाही करूं दुनिया पे। हम चाहते हैं ना ना ना, जो मैदान जंग आपने जिस जगह को रखा है हम जंग वहां से हटने नहीं देंगे, वही मैदान जंग होगा, वही जगह मैदान जंग बनेगी। और आपने अपनी हुकूमतों पे दबाव डालना है, हुकूमतों पे प्रेशर। देखो उर्दून में जब एहतजाज हुआ है, उर्दून का बादशाह ने आके इसराइल के खिलाफ बयान दिया है। लोग समझते हैं इन एहतजाजों से क्या होगा, इन पुरअमन मुजाहिरों से क्या होगा। ऐसा नहीं है, इन पुरअमन मुजाहिरों से हुकूमतों पे दबाव पड़ता है। आप जो कर सकते हैं वो तो करें ना, आप जो कर सकते हैं वो तो करें। और एहतजाज और मुजाहिरों की कॉल सियासी जमातें देती हैं, मुफ्तियाने किराम नहीं देते। लोग मुझे कह रहे हैं आप बुलाओ एहतजाज का धरना, हम आएंगे। मुझे पता है 4 आदमी भी नहीं आएंगे, 4 आदमी भी नहीं आएंगे हमारे धरने पे। ये सियासी जमातों का काम, और सियासी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन और ज्यादा करना चाहिए। हुकूमतों के काम होते हैं। सियासी सतह पे जो एहतजाज जब गवर्नमेंट लेवल पे होता है वो पावरफुल एहतजाज होता है, उसका और हुकूमतें एहतजाज जब करती है जब उनको पब्लिक का डर होता है। तो आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप एहतजाज के जरिए दुनिया को दिखाओ हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इससे फिलिस्तीनियों को भी सुकून मिलेगा कि दुनिया ने हमें यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा। अब जी गजा का वाकया होने से पहले
दुनिया ने उनको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था। सारी दुनिया इसराइल से, हमारे मुल्क में इसराइल को तस्लीम करने और इत्तेहाद की बातें शुरू हो गई थी। इस जंग के बहुत ज्यादा नुकसानात हुए हैं, लेकिन इसका एक फायदा भी ये हुआ है कि इसराइल का इशू दोबारा दुनिया में खड़ा हो गया है। अब इतना आसान नहीं है इसराइल को तस्लीम करना।